नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबमरीन के बारे में। बेसिकली जब भी हम सबमरीन देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारा सवाल उठता है कि आखिर सबमरीन पानी में कैसे वर्क करता है, कितना स्पीड चलता है, कैसे हमला करता है। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबमरीन की शुरुआत 17वीं शताब्दी से ही हो गई थी। प्रथम बार कॉर्नेलिस ड्रेबल के द्वारा एक लकड़ी का सबमरीन बनाया गया था, लेकिन आजकल का जो सबमरीन है वो काफी एडवांस हो चुका है। हमारा पहला सवाल है कि सबमरीन का डिजाइन कैसा होता है। तो अधिकांश सबमरीन जो होता है उसका डिजाइन एक बेलनाकार की तरह होता है, जिसका सिरा अर्ध गोलाकार होता है और एक ऊर्ध्वाधर संरचना होती है जो आमतौर पर जहाज के बीच में स्थित होती है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम और संवेदन उपकरणों के साथ पेरिस्कोप भी लगे होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का क्या काम होता है? बेसिकली पेरिस्कोप एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा किसी स्थान पे छुपकर अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकते हैं। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं जो 45 डिग्री पर झुके होते हैं। मुख्य रूप से इसका उपयोग सबमरीन में, युद्धपोत में, क्रूजर में और युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों की गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। सबमरीन का उपयोग मुख्य रूप से दो चीजों के लिए ज्यादा किया जाता है। एक है हमारा देश की सुरक्षा करने के लिए और दूसरा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। जब सबमरीन पानी में नीचे जाता है तो बैलेस्ट टैंक मुख्य भूमिका निभाता है, और सबमरीन पानी के सतह पर रहता है तो बैलेस्ट टैंक हवा से भरा होता है, जिसके कारण बैलेस्ट टैंक की डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और वह नीचे नहीं जा पाता है। लेकिन जैसे ही कंप्रेशन के द्वारा उसमें पानी भरा जाता है तो उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद वह डूबने लगता है। अगर सबमरीन को ऊपर लाना हो तो टैंक से पानी को खाली कर देंगे तो आसानी से ऊपर आ जाता है। सबमरीन कई प्रकार के होते हैं और उसकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो कुछ सबमरीन में एक या दो व्यक्ति कुछ घंटों के लिए पानी में उतर सकते हैं, लेकिन कुछ सबमरीन ऐसे हैं जो 6 महीनों तक पानी में डूबे रह सकते हैं, जैसे कि रूसी टाइफून क्लास जो अब तक की बनी सबसे बड़ी सबमरीन है। सोवियत संघ के द्वारा सोवियत नौसेना के लिए डिजाइन और निर्मित परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का एक वर्ग था। इसके सतह पे स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटा की है और पानी में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की है। टाइफून जो है वो 160 चालक दल के लिए सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। सबमरीन की लंबाई की बात करें तो आपको बता दूं कि इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है। अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से इसका निर्माण करती है। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो रूस की एक सबमरीन है जिसका नाम है ग्रेनी क्लास। इसकी लंबाई 457 फीट और बीम 43 फीट का है। सतह पर यह 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और पानी में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। सबमरीन का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसे पानी के प्रेशर को टॉलरेट करना होता है। बेसिकली सबमरीन का स्ट्रक्चर स्टील या टाइटेनियम से बना होता है। इसे बनाने का खर्च लगभग $2 बिलियन तक जाता है। सबमरीन चलाने के लिए डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है। इसे चलाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर भी यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से सबमरीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। जब न्यूक्लियर पावर से इसे चलाया जाता है तो फ्यूल रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं होती है और वह बहुत ही ज्यादा टाइम तक चलते रहता है। अब हम बात करेंगे सबमरीन अटैक के बारे में। ये एक बहुत ही खतरनाक और सोफिस्टिकेटेड अटैक है जिसमें सबमरीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन अटैक के लिए सबसे पहले दुश्मन देश की तटीय रेखा या फिर उसके शिप्स की लोकेशन का पता लगाना होता है। उसके बाद एक सबमरीन को उस एरिया में भेजा जाता है। सबमरीन को छुपाने के लिए वो अपनी सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सोनार टेक्नोलॉजी से सबमरीन का पता चलता है कि वह दुश्मन शिप से कितनी दूरी पर है और उनकी लोकेशन क्या है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए समुद्र में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करती है। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20,000 हर्ट्ज का ध्वनि उत्पन्न करता है और यह ध्वनि जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर रिसीव होती है तो हमें किसी वस्तु का पता लगता है। सोनार सभी दिशाओं में 360 डिग्री या 180 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु के होने का पता लगा सकता है और उसे प्रदर्शित भी कर सकता है। जब सबमरीन एकदम रेडी हो जाता है तो उसमें टॉर्पीडोज मिसाइल्स लोड किए जाते हैं। टॉर्पीडोज एक प्रकार का मिसाइल होता है जो अंडर वाटर चलता है और टारगेट को हिट कर देता है। मिसाइल भी सबमरीन से लॉन्च किए जाते हैं और वो टारगेट पर पहुंचकर ब्लास्ट करते हैं। सबमरीन अटैक करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो एनिमी शिप से छुपा रहता है और उनको सरप्राइज अटैक कर देता है। इसके अलावा सबमरीन काफी फास्ट और फुर्तीला होता है जिससे
इनेमी शिप से बचना आसान हो जाता है। लेकिन इस अटैक में भी कुछ रिस्क होते हैं, जैसे सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया जाना हो या फिर इनेमी कंट्री के एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी से बचना हो। तो इसके लिए बहुत ही प्रशिक्षित और एक्सपीरियंस्ड नेवल ऑफिसर्स की जरूरत होती है। आज के दिनों में सबमरीन का उपयोग दुश्मन देश के जहाजों पर हमला करने के लिए, अन्य सबमरीन पर हमला करने के लिए, विमान वाहक सुरक्षा के लिए, पारंपरिक भूमि पर हमला करने के लिए और पानी के नीचे केबल की मरम्मत जैसे विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।